देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है काली डायन। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनोखी किस्से कहानियां हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33। साथ ही और वीडियोस के लिए देखें इंडार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अचानक ही हमारी बस किसी चीज से जोर से टकराई, जिसके चलते यात्रियों में थोड़ी दहशत सी हो गई थी। सभी यात्री बस ड्राइवर से पूछने लगे, भाई साहब ये टक्कर कैसी थी? इस पर ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं, वो क्या है कि रास्ता जरा ठीक नहीं है ना, बस और कुछ बात नहीं है। मगर बस फिर से किसी चीज से जोर से टकराई। इस बार बस में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ड्राइवर से कहा, भाई साहब जरा संभाल कर, अब इन बूढ़ी हड्डियों में पहले वाली बात नहीं रही। मैं पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। जब दूसरी बार बस से कुछ टकराया तो मैंने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा था, मगर सड़क तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर ये बस से क्या टकरा रहा था? और फिर तीसरी बार बस से कुछ जोर से टकराया, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही जोर की टक्कर थी। इतने जोर के झटकों से यात्री एकदम से तिलमिला गए और ड्राइवर पर भड़कते हुए बोले, अरे ड्राइवर साहब, क्या बात है, मरवाओगी क्या? ऐसे गाड़ी चलाते हैं? लगा रखी है क्या एक दो? मगर ड्राइवर किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऊपर से उसने बस की स्पीड भी बढ़ा दी थी, जिस वजह से सभी यात्री ड्राइवर पर और भी भड़क रहे थे कि तभी ड्राइवर ने अचानक से ही बस रोक दी। बस को रोकते ही वो चीखते हुए बोला, अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बिना कोई सवाल के जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें। अभी आप सभी अपनी आंखें बंद करें और अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहें। चाहे जो भी हो जाए आंख ना खोलें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर ड्राइवर चुपचाप आंखें बंद कर अपनी सीट पर बैठ गया। अभी यात्री हल्ला कर ही रहे थे कि अचानक से मुझे बेचैनी होने लगी, मानो जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। ड्राइवर अभी भी आंख बंद किए सबको आंख बंद करने की चेतावनी दे रहा था। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? अभी भी वक्त है, जो कह रहा हूँ ऐसा करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सब चुपचाप बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। ड्राइवर के बार बार कहने पर मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ी ही देर में बस में भी गहरी खामोशी छा गई। सभी चुप थे, सभी की सांस तेज हो रही थी कि तभी कोई बस में चढ़ा। उसके कदमों की आहट तो नहीं आ रही थी, मगर उसके होने का एहसास हो रहा था। तभी मेरे चेहरे पर किसी ने हाथ फेरा। उसका हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म था, मगर मैंने अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली। तभी अचानक से कोई जोर से चिल्लाया। उसके चीखने से मैं और भी डर गया। अगले कुछ मिनटों तक तो बस में ऐसे ही दहशत का माहौल बना रहा। फिर जाके अचानक ही बस स्टार्ट हो गई, मगर अभी भी मेरी आंखें बंद थी। जब बस ड्राइवर ने बोला कि अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं, खोल लीजिए अपनी आंखें, अब खतरा टल गया है। तब जाकर मैंने डरते डरते अपनी आंख खोली और देखा कि अभी भी कई लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। तभी एक महिला जोर से चिल्लाई। जब हम लोगों ने उस ओर देखा तो पाया कि उस महिला के बगल वाले व्यक्ति की दोनों आंखें और जीभ गायब है। वो मर चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर हम लोगों के प्राण सूख गए थे। फिर जब आसपास देखा तो पाया कि बस की कई सारी सीट भी जली हुई हैं और अब मुझे भी अपने चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। फिर किसी ने बताया कि मेरा चेहरा थोड़ा जला सा लग रहा है। ये सुनते ही मुझे याद आया कि जो अंदर आया था उसने मुझे छुआ था। अभी हम लोगों के जहन में डर के साथ कई सवाल थे जो शायद ड्राइवर को पता था, मगर वो अभी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। फिर काफी देर बाद ड्राइवर ने एक मंदिर के पास बस रोकी और बताया कि जिस रास्ते से हम अभी आए हैं वह रास्ता हॉन्टेड है। कहते हैं कि वहां एक काली डायन है, मगर किसी ने उसे अभी तक देखा नहीं, और जिसने भी देखा तो वो बचा नहीं। वो काली डायन आंखें और जीभ निकाल लेती है। मुझे भी इस बात पर
यकीन नहीं था, क्योंकि मैं तो हमेशा इसी रास्ते से आता जाता रहता हूँ। मगर मेरे दोस्तों ने बताया था कि अगर कभी भी बस से कुछ अचानक ही टकराने लगे और सामने कोई ना दिखे तो समझ जाना कि वो तुम्हारे पीछे है। उससे बचने का एक ही तरीका है, अपनी आंखें बंद रखो जब तक वो चली ना जाए। अब हमें किसी तरह उस मृत आदमी के घर वालों को खबर देनी थी, और जब हमने उसका पर्स देखा तो उसके घर वालों का नंबर मिला। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है, मगर जब वो हम लोगों से मिले और हमारी हालत देखी तो उन्हें भी यकीन हो गया। खैर, उस दिन ड्राइवर की सूझबूझ से हम लोगों की किसी तरह से जान बच गई, और ये हादसा हमारी जिंदगी में ना भूलने वाला एक सफर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।